किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं पाकिस्तान, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की? सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को अलहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हम फिर वापस आ गए हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के पहले वीडियो को देखते हैं, फिर टुकड़े होंगे। पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है और इसके नतीजे में जो इदारा सबसे बड़ा हिट होगा वो फ़ौज होगी। फ़ौज भी ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये मैं आपको इन रिटर्न दे सकता हूँ, ये मैं आपको राइटिंग में दे रहा हूँ। ये कहना है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीविज़न प्रोग्राम में एक इंटरव्यू देते हुए ये बातें की हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त अगर फ़ौज या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सही फैसले ना किए गए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये इमरान खान की एक धमकी है। ये इमरान खान इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि वो इक़्तिदार से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। इस वजह से वो ये धमकियां दे रहे हैं कि वो अगर उनको वापस ना लाया गया, अगर उनको इक़्तिदार ना दिया गया तो वो पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे। क्या ये एक धमकी है? क्योंकि इस वक्त इमरान खान पर यह तनकीद की जा रही है, उनको ये क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ये जो बातें की हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। ये तमाम बातें अभी उनको इक़्तिदार से उतरे चंद दिन हुए, और क्या इन चंद महीनों से पहले जब वो इक़्तिदार में थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये सब बातें नहीं थी? क्या उस वक्त ऐसा कोई ख़तरा नहीं था पाकिस्तान के टूटने का? क्या जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान की फ़ौज को कोई ख़तरा नहीं था? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी कोई दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत नहीं थी? उनके इक़्तिदार से बाहर जाते ही ये तमाम ख़तरात आए हैं। और अगर ये ख़तरात इससे पहले भी थे तो उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर ये तमाम बातें कभी क्यों नहीं की? वो प्राइम मिनिस्टरशिप से, अपनी प्रीमियरशिप से अलहदा होने के बाद ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको उनकी ये बातें बताई देती हूँ। उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की है। इसमें बहुत ही अलार्मिंग गुफ्तगू है और इसके कई एंगल से गुफ्तगू की जा सकती है। एक इस पर्सपेक्टिव में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या पाकिस्तान को ऐसे ख़तरात लाक हैं, और क्या इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं वो इस बिना पर कर रहे हैं कि उनको ख़ुद को ख़तरा है और वो इक़्तिदार में आना चाहते हैं, या वो ये बताने की कोशिश करें कि दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट से, कुछ और कंट्रीज़ जो हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को ये ख़तरा है। उनका इस वक्त ये कहना, अगर वो इक़्तिदार में होते हुए कहते तो ये बात की जा सकती थी कि उन्हें पाकिस्तान की फ़िक्र है, वो इसलिए करें, लेकिन उनका इस वक्त ये बात करना इस तरफ इशारा है कि वो इस वक्त धमकी दे रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इस वक्त बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक जंग जारी है बिल्कुल, जिसमें हुकूमत भी शामिल है, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी है, जिसमें फ़ौज को भी मुलव्वस किया जाता है, जिसमें इमरान खान है, जिसमें उसके मुखालफीन हैं। इस सब में जो बात इस वक्त इस इंटरव्यू को लेकर कही जा रही है वो यही है कि इमरान खान ने एक धमकी दी है कि उनको वापस लाया जाए। वो जो दुरुस्त फैसलों की बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त फैसले ये हैं कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। न्यूट्रल तो जानवर होता है, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं उन्होंने बम गिराने की भी बात की पाकिस्तान पर। इससे तो अच्छा बम गिरा दिया जाए। उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस ने फट जाने की, जब पार्लियामेंट के अंदर जाके बात की, उनकी तरफ से और उनके लोगों की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही जो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। इमरान खान का हो सकता है कि ये आखिरी इंटरव्यू हो सकता है कि इसके बाद वो इंटरव्यू ना दें। ये मेरा अपना तज्जिया है कि इमरान खान का ये आखिरी इंटरव्यू होगा, लेकिन ये मेरा तज्जिया गलत इस बिना पर हो सकता है क्योंकि इससे पहले अगर किसी पॉलिटिशियन ने ऐसी कोई बात की होती
तो वो या तो जेल के अंदर होता, या फिर वो दुनिया में नहीं होता, और या फिर वो मुल्क से बाहर होता। एक शख्सियत जिसके बारे में कही जाती है कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स और धमकियाँ दी, वो अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया जाता है। वो कहाँ है इस वक्त? वो मुल्क के अंदर नहीं है। वो काफ़ी अरसे से टेलीविज़न पर भी बैन थे, उनका नाम तक नहीं लिया जाता था। उनके बारे में ये हिदायत थी टीवी को कि आपने जब अल्ताफ़ हुसैन की बात करनी है तो बानी MQM कहना है। हम खुद ये नाम लेकर कहते रहे, हमें अल्ताफ़ हुसैन कहने की इजाज़त नहीं थी, बानी MQM कहा जाता था। अब थोड़ा बहुत वो है कि हम ले लेते हैं नाम ये सब लोग। अगर ये ही पैरामीटर्स रहते हैं और पाकिस्तान के तोड़ने की जो बात करता है या इस तरह की कोई धमकी का जो एक इशारा मिलता है, तो फिर शायद ये इमरान खान का आखिरी इंटरव्यू हो। लेकिन देखते हैं। इसकी वजह ये कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो जितने लाडले हैं और उनको जितना ज़्यादा एक हल्का हाथ इदारों से लेकर, अदालतों से लेकर, इस्टेब्लिशमेंट हर कोई रखता है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ भी ना हो। ये भी मुमकिन है, बहुत हद तक मुमकिन है। इमरान खान का ये कहना था कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले ना किए तो इस्टेब्लिशमेंट भी तबाह होगी और फ़ौज भी तबाह होगी। पाकिस्तान से उसका एटमी प्रोग्राम ले लिया जाएगा। अगर दुरुस्त फैसले ना हुए तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े होंगे। ये इस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी तो मैं आपको इन राइटिंग देता हूँ, ये भी तबाह होंगे। फ़ौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और अगर मुल्क बैंकरप्ट होता है तो मुझे आप बताएं कि सबसे बड़ा इदारा कौन सा है कि जो हिट होगा। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, अगर हम डिफ़ॉल्ट हो जाएं तो किधर जाएगा पाकिस्तान। फिर उनका ये कहना था कि आप देख लें, जब से ये लोग आए हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये उनका इशारा है नई हुकूमत की तरफ कि नई हुकूमत जब से आई है तब से ये कुछ हो रहा है, तब से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट भी होने जा रहा है, तब से स्टॉक मार्केट गिर रही है, तब से ही रुपया भी गिर रहा है और डॉलर बढ़ता चला जा रहा है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? वो फ़ौज है। जब फ़ौज होगी तो उसके बाद हमारे से कन्फेशन ली जाएगी। और वो क्या कन्फेशन होगी? जो यूक्रेन से उन्होंने मांग ली है। और उनका मतलब ये है कहने का कि डी न्यूक्लियराइज पाकिस्तान को करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ा मसला उनको ये है कि हमारे पास एक वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ, पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। फिर उन्होंने इंडिया की बात की। उन्होंने कहा कि ये थिंक टैंक्स उठा के देख लें। थिंक टैंक्स क्या बात करें आप, इंडिया के थिंक टैंक्स की देख लें। वहाँ पर बलूचिस्तान को अलहदा करने की प्लान बनाए जा रहे हैं। ये प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर दुरुस्त फैसले नहीं किए जाएंगे तो ये सब कुछ होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ और बातें भी की जिसमें उनका कहना था कि सब ट्रायल्स पर हैं, हमारी कौम तमाशा देख रही है, फ़ौज भी ट्रायल पर है, मीडिया भी ट्रायल पर है, मीडिया को देख रही है ये कौम। आप उठा कर देख लें कि किन लोगों की कवरेज जो ऊपर जा रही है, रेटिंग आ रही है। उनका कहने का मकसद ये था कि उठा के देख लीजिए कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, PTI को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे व्लॉगर्स हों, यूट्यूब चैनल्स हों या मीडिया हो, जो चैनल मुझे सपोर्ट कर रहा है उसकी रेटिंग्स देखें कहाँ पर जा रही है, बहुत हाई जा रही है। उनका इशारा कुछ लोगों की तरफ था और इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि इससे ये पता चलता है, यानी अगर उनकी कुछ चैनल्स की रेटिंग्स, कुछ यूट्यूब चैनल्स की या कुछ मीडिया चैनल्स की रेटिंग्स बहुत हाई जा रही है क्योंकि वो इमरान की सपोर्ट में है, तो इससे ये पता चलता है कि इमरान हक पर हैं। इसके अलावा उनसे ये भी जब पूछा गया तो उन्होंने ये बात भी करने की कोशिश की लेकिन फिर बीच में छोड़ दी, जिसमें वो बता रहे थे कि 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ। और उन्होंने कहा कि वो रात एक ऐसी रात गिनी जाएगी जिसने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो सारी शाम, फिर उन्होंने कहा कि मैं छोड़ें फिर कभी बताऊंगा कि जिसमें बड़ा नुकसान हुआ और वहाँ पर उस रात में क्या क्या कुछ हुआ। ये बात उन्होंने नहीं बताई, फिर कभी बताएंगे। हो सकता है कि वो कभी कुछ किताब लिखें या जो भी करें, हो सकता है कभी मुल्क से बाहर जाके वो कोई किताब लिखना शुरू कर दें या किसी भी टाइम हो सकता है कि मुल्क के अंदर रह के भी वो किताब लिख सकते हैं। लेकिन ये तमाम बातें वो बातें हैं कि जो पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत अलार्मिंग तो हैं ही, लेकिन इसके बाद इमरान खान के ऊपर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि वो इक़्तिदार से अलहदा हो चुके हैं और उन्होंने अपने तमाम कार्ड्स खेल लिए। देखें, ये जो बातें इमरान खान कर रहे हैं, वही एक सवाल जो मैंने पहले किया कि वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने आज तक ये बात नहीं की थी। अगर वो दुनिया के थिंक टैंक्स के प्लान्स की बात करें तो दुनिया के थिंक टैंक के प्लान्स कोई अभी इस हुकूमत के 1 महीना हुआ आए हुए इस दौरान तो नहीं बने ना, सिर्फ 1 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया। यानी ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट के आते ही ये सब कुछ शुरू हो गया और दुनिया ने साजिशें शुरू कर दी। ये तो बड़ी अजीब सी बात वो कर रहे हैं। और अगर उनको ये पहले से पता था सब कुछ तो उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कभी ऐसा इंटरव्यू क्यों नहीं दिया? कभी किसी टेलीविज़न चैनल पे अपने इंटरव्यू के दौरान स्पीच करते हुए, तकरीर करते हुए उन्होंने देखें जलसों में क्या क्या बातें की। उन्होंने कहा कि फ़ौज तो जो है वो न्यूट्रल नहीं है, बहुत कुछ कहा। इसके अलावा आर्मी चीफ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने तंज किया, अंदर की बातें बहुत सी बताते रहे, बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने की अपने जलसों की तकरीरों में।